Hello everyone, this is the part 3 photosynthesis in higher plants class 11. In this video we will discuss about light reaction, cyclic and non-cyclic photosphorylation. So let's start. What is light reaction? Means that light dependent reaction. Light dependent reaction is completed into two parts, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. This part is also known as photochemical phase. तो व्हाट इज द लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या होती है? लाइट रिएक्शन आर द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड, इसमें चार स्टेप्स होते हैं. पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, हीटिंग ऑफ वाटर, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएस. ये सिंपल सा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है. The light harvesting complex are made up of hundred of pigments molecule bound to protein within the photosystem PS1 and PS2. तो ये एक आप देख रहे हैं PS1 और PS2 में डिफरेंसेस करेंगे, बट एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है कि ये आपका रिएक्शन सेंटर क्या होती है, क्लोरोफिल ए, और जो बाकी अगल बगल वाले वो जो होते हैं पिगमेंट वो क्या होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल. ये फोटोन, फोटोन मतलब जो आपको लाइट मिलती है और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करके वो बाहर ऊपर की तरफ जाती है. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. ये आपका क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग एक पूरा कॉम्प्लेक्स है. ईच फोटोसिस्टम, दो फोटोसिस्टम की हम बात करेंगे, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम. मतलब दो फोटोसिस्टम है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है. इसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए दोनों में डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम. फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक होती है 700 नैनोमीटर, so is also known as P700. In photosystem second, chlorophyll has an absorption peak 680 nanometer. So you know that also known as P680. So start कर देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. इसको खूब अच्छे से डिटेल पढ़ने के लिए पहले आप ये एक सिस्टम देख रहे हैं. मैंने पहले बताया फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड. पीक जो उनका होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का कितना होता है, एक पीक पॉइंट P700, और फोटो सिस्टम सेकेंड का कितना होता है P680. स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम 1 में जाती है. ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बाकी एक्सेसरी पिगमेंट. जब क्या होती है उन पे लाइट पड़ती है, लाइट मतलब फोटोन, तो क्या होता है कि इसमें से जो क्लोरोफिल है आपका, इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के पीईए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं. इन एनसीईआरटी बाकी चीजें नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक पता, मतलब वो तीन कॉम्प्लेक्स से होते हुए फिर वो इलेक्ट्रॉन PS1 में जाते हैं. क्या होता है, पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट हो गए, उसको किसने एक्सेप्ट किया, पीईए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने. फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तीन उसमें मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स से होते हुए साइटोक्रोम पे. साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम बोल सकते हैं. वहां पर क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन. जो मेन पकड़ना है, इस बात में याद करनी है, ये प्रोसेस जो चल रही है यहाँ पे क्या होती है, एटीपी फॉर्मेशन. उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पर, PS1 में. PS1 में क्या है, रिएक्शन सेंटर एक्सेसरी पिगमेंट, फिर लाइट वहां भी आपकी पड़ेगी. फिर PS1 में उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वहां पे एक दूसरा एनर्जी कंपाउंड बनाते हैं NADPH2. इसमें क्या होता है कि ये आपको एक उल्टे एन जैसा दिखता होगा, बट ये एक ऐसा स्कीम, जब आप इसको दूसरे में भी देखते हैं तो ये जेड स्कीम शो करता है, इसीलिए इसको हम नाम क्या देते हैं, जेड स्कीम. जस्ट लाइक जेड की तरह दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं. ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी है. नॉन साइक्लिक मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आती है, ये H2O मॉलिक्यूल है आपका, ये देखिए H2O मॉलिक्यूल है. H2O से क्या हो रहा है कि जब H2O ब्रेक होती है तो इलेक्ट्रॉन प्लस दो हाइड्रोजन, और इससे क्या होती है, ऑक्सीजन बॉन्ड होती है. तो मेन जो प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तीन चार चीजें पड़ी, लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट पड़ा, लाइट एब्जॉर्प्शन, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ दो एनर्जी कंपाउंड एटीपी और NADPH बना. जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं PS2 के थ्रू. उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट बना लेता है क्या, NADP प्लस के साथ NADPH2, और ऑक्सीजन इसमें निकलती है. ये एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है.
साइक्लिक में क्या होगा कि यही से ये होता क्या है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कि एलएससी मतलब कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलेगा नहीं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, एक्सेप्टर के पास जाते हैं और वहां से ये इलेक्ट्रॉन वापस से इसी एलएससी पर आते हैं। तो ये एक नॉन साइक्लिक है। अब इसको इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने जो अभी तक पढ़ाया आपको। रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, अभी यही एक्सप्लेन किया, इन रेड रीजन एंड कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बिकम एक्साइटेड। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाती है, वो ले ली जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम पे जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। फिर इलेक्ट्रॉन आर पास डाउन, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हुए एंड देन पिगमेंट ऑफ पीएस1 में जाती है। फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इन द पीएस1 आल्सो गेट एक्साइटेड, फिर से वो एक्साइटेड करेगी ड्यू टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ की लाइट की कितनी होती है 700 नैनोमीटर एंड आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसमें NADH2 का फॉर्मेशन होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस इन डाउनहिल, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है एनर्जी रिलीज होती है। अब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने डायग्राम में भी आपको शो किया था कि वहां पे क्या हो रहा था। ये जब ये नीचे आती है तो किसका फॉर्मेशन हो रही थी, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज द पीएस1 आल्सो excited due to light of wavelength 700 nanometer and also transferred to another acceptor molecule having greater redox potential. When electron passes in downhill direction, energy is released. Energy क्या होती है, release होती है. This is used to reduce the ADP to ATP. ADP से किस पे फॉर्म होती है, ATP में, and NADP से बन जाती है NADPH. The whole scheme of transfer of electron is called Z scheme. ये एक Z scheme की तरह बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से। फिर क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, कि पीएस2 में जो इलेक्ट्रॉन आया वो आया कहाँ से, वहां पे होती है वाटर की फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, प्रेजेंस में टूटना। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिलीज इलेक्ट्रॉन दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो इलेक्ट्रॉन देगी पीएस2। ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये कैसा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जेड स्कीम्स। और मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। पहले क्या होगा कि क्लोरोफिल ए, दिस इज द रिएक्शन सेंटर, एंड आगे पीछे जो भी सारे पिगमेंट है उन्हें कहते हैं क्या, एक्सेसरी पिगमेंट। वो मिलकर के एक ऊपर एक्सेप्टर होता है जो एक एलएससी मतलब कि हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। लाइट जब आती है पीएस सेकंड की वेवलेंथ कितनी हो 680 nm। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन और पेयर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। उसके बाद वो डाउन होकर के नीचे आता है, साइटोक्रोम से होता है, वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पीएस1, फिर पीएस1 से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को करता है और वो इलेक्ट्रॉनिक रिडॉक्स रिएक्शन करके एक दूसरा एनर्जी का बॉन्ड बनाता है NADH2। फोटोलिसिस जो प्रोसेस होती है, H2O2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन बनेगी और प्लस फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। सो difference between cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation is, first it is performed by photosystem first independently। ये क्या होती है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, जो साइक्लिक मैंने पहले ही बताया, फोटो साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, जिससे ये सिर्फ पीएस1 में चलती है। और इसमें क्या होता है, इट इज परफॉर्म बाई दो, मतलब पीएस1 और पीएस2, बिकॉज पीएस2 से इलेक्ट्रॉन होता है ट्रांसफर, फिर वो पीएस1 में जाती है। एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, मतलब यहाँ फोटोलिसिस तो हो नहीं रही। द प्रोसेस ऑफ रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पर इन्हें इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जरूरत है नॉन साइक्लिक में। इट सिंथेसाइज ओनली एटीपी, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो वहां पे सिर्फ क्या बनती है, एटीपी। इट सिंथेसाइज एटीपी एंड NADPH बोथ, यहाँ दो बनते हैं। एक आग होता है साइटोक्रोम के पास एटीपी बन रही थी और दूसरा पीएस1 के इलेक्ट्रॉनिक सेट के पास NADH2 बन रही थी। फिर होता है क्या, इट अकर्स ओनली इन स्ट्रोमल और इंटीग्रल थैलेकोइड्स में होता है, और ये कहाँ होती है, ग्रेनुलर थैलेकोइड्स में। इट इज नॉट कनेक्टेड टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सो ऑक्सीजन इज वन, फोटोलिसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन साइक्लिक में नहीं निकलेगी। बट इन द केस ऑफ नॉन साइक्लिक
photolysis of water takes place, so oxygen is evolved in it. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. In next video discuss about another part. Okay, bye bye.